हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। आज हम बाल विकास के अंतर्गत वृद्धि और विकास में अंतर को पढ़ेंगे। देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी प्रश्न हमारे पात्रता परीक्षा में, शिक्षक भर्ती परीक्षा में बनता है। देखते हैं, वृद्धि जिसे इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं और विकास जिसे इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई भी प्रश्न जब पूछा जाता है तो हम हिंदी को देखते हैं तो समझ नहीं आता, इसीलिए हमेशा इंग्लिश को भी याद रखिए कि ग्रोथ का मतलब वृद्धि है और डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है। ठीक है, इसको भी देखने से हमें समझ में आ जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। वृद्धि जिसे इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, तो शारीरिक रूप में होने वाला परिवर्तन वृद्धि है। ठीक है, और विकास क्या है? शारीरिक मानसिक दोनों रूपों में होता है। तो वृद्धि में देखिए, शारीरिक रूपों में होने वाला परिवर्तन अर्थात शरीर, जैसे शरीर की आकार में परिवर्तन, वजन का बढ़ना, कद काठी या ऊंचाई का बढ़ना, शरीर का जो भार है उसमें होने वाली वृद्धि, ये सभी वृद्धि में आता है। ठीक है, वृद्धि अर्थात शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वह वजन के रूप में हो, चाहे ऊंचाई के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, शरीर में जो होने वाला परिवर्तन है, शारीरिक जो परिवर्तन होता है, उसे वृद्धि कहते हैं। उसके बाद विकास देखिए, डेवलपमेंट, तो शारीरिक मानसिक दोनों रूपों में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, कहना चाहिए वृद्धि का एक बड़ा रूप है विकास। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में परिवर्तन होता है। कैसे? शारीरिक तो आपने समझ लिया कि शरीर की कद काठी, लंबाई, मोटाई आदि में, वजन आदि में होने वाला परिवर्तन। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है? मानसिक रूपों में परिवर्तन, अर्थात उसमें तर्क करने की शक्ति, उनमें नैतिक गुण, संवेग, सामाजिक विकास का जो गुण है, इन सब में भी परिवर्तन होता है। ये सब भी जब साथ में सम्मिलित कर दिया जाता है, शारीरिक के साथ साथ इन सब गुणों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो वह विकास में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है वृद्धि परिमाणात्मक होता है। परिमाणात्मक से तात्पर्य है मापा जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि वृद्धि, जैसे शरीर की ऊंचाई या शरीर की जो कद है, कद का बढ़ना या हाइट का बढ़ना, इसे हम माप सकते हैं। उसी प्रकार से शरीर की जो वजन है, अगर वजन हमारी बढ़ रही है तो भी हम उसे माप सकते हैं। इस प्रकार से वृद्धि का क्या है? परिमाणात्मक है, अर्थात उसे मापा जा सकता है। उसी प्रकार हमारा दूसरा है विकास में। विकास परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में परिवर्तन होता है, तो शारीरिक को हम माप सकते हैं और जो उनके गुण है, जो मानसिक विकास जो होता है, वह गुणों के रूप में होता है, अर्थात उनमें नैतिक गुण विकसित होता है, उनकी सामाजिक गुण विकसित होता है, या फिर कोई भी मानवीय गुण उनमें विकसित होता है। इस प्रकार से इनमें यह जो विकास है वह परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। अगला पॉइंट है वृद्धि का। वृद्धि बाह्य रूप में दिखता है। बाह्य रूप में अर्थात हम किसी भी बच्चे को जब देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इनकी ऊंचाई बढ़ गई है या यह मोटा हो रहा है। इस प्रकार से वृद्धि क्या है? बाह्य रूप में हमें दिखाई देने लगता है। और विकास क्या है? तो विकास बाह्य व आंतरिक दोनों रूपों में दिखता है। बाह्य व आंतरिक, जैसे अगर शरीर बढ़ रही है, शरीर का वजन बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है, तो वो तो दिखता ही है। साथ में उनकी आंतरिक जो दोनों गुणों में दिखता है। आंतरिक अर्थात किसी भी बच्चे के व्यवहार से हम जान सकते हैं कि इनका संस्कार, इनके लिए नैतिक गुण कैसा है। समाज के साथ या लोगों के साथ उनके व्यवहार को हम जान सकते हैं कि इनमें सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है। इस प्रकार से इनमें बाह्य व आंतरिक दोनों रूपों में यह दिखता है। उसके बाद है हमारा चौथा, परिपक्व होने पर रुक जाती है वृद्धि। वृद्धि एक निश्चित अवस्था तक होती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था, एक निश्चित अवस्था होती है,
एक निश्चित अवस्था तक शरीर की वृद्धि होती है, उसके बाद शरीर की कद काठी लंबाई वजन बढ़ना बंद हो जाता है। जबकि विकास, तो विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत से कहने का तात्पर्य है जन्म से लेकर, सॉरी ये जन्म के बजाय रहेगा, विकास की जो प्रक्रिया है जब हम गर्भ में होते हैं, अर्थात गर्भ से लेकर के जीवन पर्यंत तक जो चलने वाली है, अर्थात मृत्यु तक जो चलने वाली प्रक्रिया है, वह विकास है। जीवन पर्यंत जब गर्भ में एक भ्रूण के रूप में होने से लेकर जब हम भ्रूण के रूप में रहते हैं तो भी हमारा विकास होता रहता है, और जब हम शिशु के रूप में जन्म लेते हैं और जब हमारी अंतिम अवस्था है वहां तक हमारा विकास होते रहता है। इस प्रकार यह विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, हमारा अगला और लास्ट पॉइंट है कि वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है कहने से तात्पर्य है कि किसी भी बालक की यदि लंबाई बढ़ रही है तो हम उसको देख के क्या है बता सकते हैं कि इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है या इसकी जो मोटाई, इसका वजन बढ़ रहा है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। किंतु विकास क्या है? कुछ पहलुओं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। कुछ पहलू से तात्पर्य है जैसे हम शारीरिक विकास को तो देख सकते हैं, किंतु यदि उनमें मानसिक विकास हो रहा है, यदि उनमें बुद्धि का विकास हो रहा है तो बुद्धि के विकास को हम नहीं देख सकते। उनके नैतिक गुणों को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। माप तो सकते हैं या देख तो सकते हैं, लेकिन इनको देखने के लिए कुछ अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं उनको करना पड़ता है। इस प्रकार से वृद्धि और विकास में प्रमुख जो अंतर है इसको बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे ही जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।